वेलकम टू फ्यूचर क्लासेस एकेडमी। मैं गौरव कुमार लेकर आ गया एक महत्वपूर्ण टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र के बारे में। ये क्लास 10th एंड 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। चलिए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि पाचन होता क्या है, पाचन तंत्र क्या होता है, इसका परिचय जानते हैं। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। मतलब कि कोई भी फूड हो, भोज पदार्थ हो, वो कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को क्या करना? ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन करना। सिंपल में कोई भी खाने को, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना सिंपल फूड में कहलाता क्या है? पाचन। इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। एंजाइम और अम्ल पाचन प्रक्रिया में मुख्य सहायक होते हैं। इसका उद्देश्य क्या, क्यों हमारे लिए पाचन जरूरी होता है? मुख्य उद्देश्य भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। उससे मिलने वाले तत्वों कोशिकाओं तक क्या कहता है? पहुंचाता है। ताकि क्यों पहुंचाता है? क्योंकि हमको बॉडी को क्या मिले? एनर्जी मिले, इसलिए। चलिए नेक्स्ट अप, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं? हमारे बॉडी के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं? मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला है इसमें कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, और क्या है? विटामिन्स और लवण, खनिज लवण। हम लोग के बॉडी के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है। पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? जो हम लोग खाना खाते हैं, चाहे चावल हो, रोटी हो, सब्जी हो, उसमें क्या क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स और लवण मिलते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीनों मिलकर ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसको हमारा बॉडी ऑर्गन इसको सिंपल फूड में क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। ठीक है, और जो विटामिन्स और लवण होते हैं, हमारी बॉडी ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारा बॉडी क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है अपने से। इसको सरल में नहीं तोड़ना पड़ता, ये खुद ही सरल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे पोषक तत्व क्या आ गए? कार्बोहाइड्रेट, ये किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। जो प्रोटीन हो गए, प्रोटीन किस में टूटता है? अमीनो अम्ल में टूटता है। जो फैट है, ये फैटी एसिड में टूटता है। किस में? फैटी एसिड। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। मतलब भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया मुख्य 5 चरणों में पूर्ण होती है। कौन कौन से चरण है? पहला है अंतःग्रहण। जब हम लोग खाना खाते हैं तो पहले क्या करते हैं? अंतःग्रहण करते हैं। इसे बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। भोजन को इसमें मुख में लिया जाता है। दूसरा क्या है? पाचन, इसको बोलते हैं डाइजेशन। इसमें क्या, छोटे कणों में तोड़ना होता है। किसको? खाने को। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो खाना जब टूट जाएगा, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, तत्व रहेंगे, उससे बॉडी क्या कर देगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और ये रक्त के में पहुंचकर पूरे बॉडी में फैल जाएगा। और क्या, उसके बाद क्या होता है? स्वांगीकरण। चौथा स्टेप है स्वांगीकरण। इसे एसिमिलेशन बोलते हैं। और ये जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? सेल तक पहुंच जाती है। ठीक, और ये ऊर्जा देती है। क्या? स्वांगीकरण। और क्या है? पांचवा क्या है? मल त्याग। इसको डिफेशन कहते हैं। मतलब जो भोजन नहीं पचता है, रेक्टम में ये अपच भोजन स्टोर रहता है। ठीक है, इसे बोलते हैं मल त्याग, डिफेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पढ़ते हैं। मानव पाचन तंत्र के 2 मुख्य भाग होते हैं। मानव पाचन तंत्र के 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है आहार नाल, ठीक, और दूसरा होता है सहायक ग्रंथियाँ। आहार नाल क्या होते हैं?
आहार नाल को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो माउथ से लेकर गुदा तक, मतलब माउथ से लेकर गुदा तक होते हैं, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं जो ऑर्गन, उसे बोलते हैं सहायक ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है। अब आहार नाल कहाँ, मुख से लेकर गुदा तक फैली एक नली होती है। आहार नाल मुख से लेकर, माउथ से लेकर एनस तक एक फैली एक ट्यूब होती है, खोखली ट्यूब होती है। इसमें क्या क्या आते हैं इसको समझते हैं। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आते हैं। पहला आता है मुख एवं मुख गुहा, जिसे माउथ एंड बक्कल कैविटी बोलते हैं। दूसरा आता है ग्रास नली, जिसे ईसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं। तीसरा आता है, क्या आता है, अमाशय, अमाशय जिसे स्टमच बोलते हैं। फिर क्या आता है, छोटी आंत, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और चौथा क्या आता है, इसके बाद आता है बड़ी आंत, बड़ी आंत बोलते हैं। फिर इसके बाद गुदा, गुदा से बाहर होता है, मतलब कि पहले खाना खाएंगे, पहले माउथ में आएगा, फिर ग्रास नली में आएगा, फिर अमाशय में आएगा, फिर छोटी आंत में आएंगे, फिर बड़ी आंत में आएंगे, फिर गुदा के थ्रू बाहर निकल दिया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद है सहायक पाचन ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स आते हैं, जिसको हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स के भी नाम से जानते हैं। ये ग्रंथियाँ पाचक रस एवं एंजाइम को क्या करती है, रिलीज करती है, स्रावित करती है। ठीक। इसमें आते हैं लार ग्रंथियाँ, जिसके हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। जठर ग्रंथियाँ, जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, जो अमाशय से रिलीज होती है। कौन सा, जठर ग्रंथि। ठीक है। फिर यकृत आते हैं, पित्ताशय आते हैं, और क्या आते हैं, अग्नाशय। अग्नाशय को बोलते हैं पेनक्रियाज, पित्ताशय को बोलते हैं गॉल ब्लैडर, यकृत को बोलते हैं लिवर। ठीक है। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, समझते हैं मुख एवं मुख गुहिका के बारे में, माउथ एंड बक्कल कैविटी के बारे में। हम लोग एक एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से लेकर गुदा तक जितने भी पार्ट्स आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। तो इसमें पहला है मुख एवं मुख गुहिका, माउथ एंड बक्कल कैविटी। इसमें क्या होता है, देखिए, भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। मतलब इसके कहने का ये मतलब है, जो पाचन होता है मेरे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। इसमें माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, दांत होते हैं, जीभ होता है, और इसमें लार ग्रंथियाँ भी होते हैं। मतलब पहला दांत होते हैं माउथ में, और जीभ होता है जैसे टंग बोलते हैं, और लार ग्रंथियाँ होती हैं, इसको सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है। एक को बारी बारी समझते हैं। दांत में क्या, भोजन को काटने और फाड़ने और छोटे छोटे टुकड़ों में चबाने का कार्य करता है। और जीभ क्या करता है, भोजन को लार के साथ मिलाने तथा स्वाद, टेस्ट का अनुभव कराने में कार्य करता है। और लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं, लार ग्रंथियों में लार स्रावित होता है, जो भोजन को क्या करता है, नम बनाती है और रासायनिक पाचन में सहायता करती है। चलिए, दांत भी कितने प्रकार के होते हैं पता है, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर। ठीक है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। एक डेंटल फार्मूला होता है, इस डेंटल फार्मूला को कहते हैं 21-23/21-23। ठीक है, इंटू 2। ये किसका है, डेंटल फार्मूला, दांत का सूत्र है। ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं, एक बारी बारी से समझते हैं। लार ग्रंथियाँ होते हैं, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी 6 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो क्या कहते हैं, जीभ के निचले तथा गालों के किनारों पर स्थित होते हैं। ठीक। इसमें 3 आते हैं, कौन कौन से, पैरोटाइड ग्लैंड्स, और दूसरा है सबमैंडिबुलर, तीसरा है सबलिंगुअल। पहला क्या है, पैरोटाइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये किस में आते हैं, लार ग्रंथियाँ में आते हैं। पैरोटाइड ग्लैंड क्या होता है, यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सब पूछेगा एग्जाम में, सबसे बड़ी लार्जेस्ट लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो बताइएगा पैरोटाइड ग्लैंड्स होता है, जो कहाँ पर मौजूद है, कान के पास गालों में पाई जाती हैं। और दूसरा क्या, सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर क्या होता है, सबमैंडिबुलर ये होता है, ये निचले जबड़े जौ के पास पाई जाने वाली लार ग्रंथि है। और तीसरा क्या है, सबलिंगुअल, यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, पैराटॉइड ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, सबलिंगुअल ग्रंथि होती है। कहाँ मौजूद होती है, जीभ के ठीक नीचे स्थित होती है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लार ग्रंथियों को
ग्रंथियों के मुख्य एंजाइम कौन कौन से, लार ग्रंथियों में कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में कितने एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। लार ग्रंथियों में मुख्य रूप से 2 प्रकार के पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाइसोजाइम और टाइलिन एंजाइम। चलिए इसको समझते हैं। लाइसोजाइम क्या होता है? लाइसोजाइम एक जीवाणु रोधी एजेंट है की तरह कार्य करता है। भोजन के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया क्या करता है? किल करता है, मारता है। लाइसोजाइम का ये काम है, अगर बाहर से कोई भी तुम्हें दिखा पानी पूरी, उस पर है बैक्टीरिया, ठीक है, और तुम दिखा, टेस्ट अच्छा लगा, तुम उसे खा गए, ठीक, उस पर नहीं देखे कि उस पर बैक्टीरिया है, तो हमारे लार में एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ये क्या काम करता है? ये बैक्टीरिया को किल करता है, क्या करता है? मारता है, ठीक, और भोजन के साथ हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। और टाइलिन क्या होते हैं? टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो हम लोग सूखा रोटी या कुछ रोटी खाते हैं, रोटी में क्या पाया जाता है? ये रोटी है, इसमें क्या पाया जाएगा? स्टार्च। स्टार्च क्या काम करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जब कभी हम लोग सूखा रोटी खाते खाते मीठा लगने लगता है, किस कारण लगता है? ये टाइलिन एंजाइम हमारे प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? लार में। कौन? सलाइवरी एमाइलेज में, ठीक है। ये स्टार्च माल्टोज में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए हम सूखा रोटी खाते तो मीठा लगने लगता है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। गलसुआ, मम्स रोग और बोलस क्या है, इसके बारे में जानें। गलसुआ रोग क्या है और बोलस क्या है, इसके बारे में समझते हैं। गलसुआ रोग कभी कभी पैराटाइड ग्लैंड, जो पैराटाइड ग्लैंड होता है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है पैराटाइड ग्लैंड में, विषाणु के संक्रमण से प्रभावित हो जाता है और ग्रंथि में सूजन आने पर मम्स, गलसुआ नामक बीमारी हो जाती है और गाल फूल जाते हैं। और बोलस क्या होता है? जब हम लोग खाना खाते हैं और खाना जो रोटी सब्जी खाते हैं, जो लार में मिलता है और खाने को आगे ले जाने का काम करता है, सरकाने का काम करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? बोलस। मुख में दांतों द्वारा चबाया गया तथा लार के साथ अच्छी तरह मिला हुआ भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। यह चिकना होकर आसानी से निगला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ग्रास नली, इसके बाद खाना कहाँ पहुँचता है? माउथ का तो बात हो गया, अब पहुँचते हैं ग्रास नली में पहुँचते हैं, ठीक। खाना कहाँ पहुँचता है? इसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये पूर्णतः मांसपेशियों से बनी एक सकरी नली होती है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, जो अमाशय स्टोमच में खुलती है। जो इसोफेगस होता है कहाँ खुलता है? अमाशय में खुलता है, ठीक। यह भोजन को मुख्य गुहा से अमाशय तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करती है। इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती। अगर कोई पूछता है इसोफेगस में, ग्रास नली में किसी चीज़ का पाचन होता है, तो आप लोग बताइएगा। इसमें किसी चीज़ का पाचन नहीं होता है। इसमें एक पैरास्टैटिक मूवमेंट होता है, क्रमानुकुंचन गति होता है। ये क्या काम करता है? जो मांसपेशियाँ होता है किसका? ग्रास नली का, एक बार कांटेक्ट करती है, एक बार रिलैक्स करती है, कांटेक्ट करती है, रिलैक्स करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये खाने को आगे ले जाने का काम करती है। इस क्रिया को हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट, ठीक। अमाशय, इसके बाद खाना कहाँ पहुँचता है? अमाशय में पहुँचता है। अमाशय को जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टमच, इसके बारे में पढ़ते हैं। भोजन ग्रास नली से होकर सीधा अमाशय में पहुँचता है। अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा और थैली नुमा बैग लाइक भाग होता है, ठीक। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक ठहरा रहता है। जब खाना इसोफेगस से अमाशय में पहुँचती है तो वहाँ पर 4 घंटे तक स्थिर रहती है, ठीक। अमाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से अमाशय के 3 मुख्य भाग? कौन कौन? कार्डियक पार्ट, यह सबसे ऊपरी भाग हृदय के पास होता है। दूसरा है फंडिक पार्ट, इसे मध्य भाग रगी भी कहते हैं। तीसरा होता है पाइलोरिक पार्ट, इसे निचला भाग और जठर ग्रंथि युक्त बोलते हैं। पहला क्या है? कार्डियक पार्ट, दूसरा क्या है? फंडिक पार्ट, और तीसरा क्या है? पाइलोरिक पार्ट। ये किसके हैं? अमाशय के 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग को कार्डियक कहते हैं, और मध्य भाग को फंडिक पार्ट कहते हैं, और निचले भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। फिर कार्डियक भाग को एक एक बारी बारी समझते हैं। कार्डियक पार्ट होता क्या है? इसमें एक ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती है। कार्डियक भाग में स्थित ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, या Cl निकलते हैं। किससे? अमाशय के किस भाग से? कार्डियक भाग से। यह Cl के काम क्या होते हैं? क्यों निकलता है हमारे अमाशय से?
इसके कार्य क्या हैं इसको समझते हैं। भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया क्या करता है, नष्ट करता है, मारता है। और दूसरा काम इसका भोजन के माध्यम को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। और तीसरा काम निष्क्रिय एंजाइमों को, इनएक्टिव एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, सक्रिय कर देता है। ठीक, इसका काम क्या है, HCl का भोजन के साथ आए, जैसे माउथ में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता था, वहाँ पे कुछ आंशिक जो इतने बैक्टीरिया माउथ लाइसोजाइम एंजाइम मार देता था, और वहाँ से जो बचे बैक्टीरिया आते थे अमाशय में एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ये काम क्या करता है, जितने बैक्टीरिया अगर अमाशय में पहुँच गई ये मार देगा, कौन, HCl। ठीक है। दूसरा ये खाने को क्या बनाता है, अम्लीय माध्यम बनाता है। निष्क्रिय एंजाइम, जो एंजाइम निष्क्रिय इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, जब ये आएगा HCl रिलीज कराएगा, निकलेगा तो एक्टिवेट हो जाते हैं क्या, एंजाइम। अमाशय का दूसरा पार्ट है फंडिक पार्ट, जिसे फंडिक पार्ट या रगी भी बोलते हैं। फंडिक भाग भोजन को अधिक समय तक अमाशय में रोक कर रखता है। इसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, रुगे बोलते हैं। पेट खाली होने पर, भूख लगने पर रगी चुभने का अनुभव करता है। जब हम लोग को भूख लगती है, जो फंडिक पार्ट होता है अमाशय का, वो जैसे दर्द होने लगता है, जैसे भूख लगती थी, उससे क्या बोलते हैं, रगी बोलते हैं। ये पेट की आंतरिक सतह को, क्षेत्रफल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, भोजन को अच्छी तरह से समायोजित हो सके इसलिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अमाशय का थर्ड पार्ट कौन सा है, पाइलोरिक पार्ट है। ये क्या होता है, अमाशय के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं, पाइलोरिक। इसमें क्या निकलती है, जठर ग्रंथि, ये याद रखिएगा जरूर से। अमाशय के सबसे निचले भाग पाइलोरिक में जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक, जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जठर ग्रंथि के दो मुख्य एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। पेप्सिन क्या काम करते हैं और रेनिन क्या काम करते हैं, इसको देखते हैं। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। एग्जाम पूछता है तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो आप लोग बताइएगा, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा एंजाइम पाया जाता है रेनिन। रेनिन का काम करता है, दूध का पाचन करता है। ठीक है, किसका पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। जठर रस के एंजाइम और उसके कार्य। जठर रस क्या निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, हमारे अमाशय से क्या निकलते हैं, जठर रस निकलते हैं। ठीक, इसमें होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। ठीक, यह मुख्य रूप से क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करते हैं और प्रोटीन को पेंटोस में बदल देते हैं। प्रोटीन को किस में बदल देते हैं, पेंटोस में बदल देते हैं। प्रोटीन को किस में, देख लो, पेंटोस में बदल देते हैं। और दूसरा एंजाइम क्या है, रेनिन। यह दूध पचाने वाला एंजाइम बोलते हैं, जो बच्चों में अधिक निकलता है। यह दूध के कैसीन को दही कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। कैसीन क्या काम करता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल जाता है। कभी बच्चे को देखो, दूध पिलाने के बाद जो बाहर निकाल देते हैं, तो वो दूध के फॉर्म में नहीं निकालते हैं, जो दही के फॉर्म में निकलते हैं, यही होता है रेनिन। ठीक, ये क्या काम करता है, कैसीन को कैल्शियम किस में बदल देता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। अब पहुँचते हैं, खाना पहुँचता है छोटी आंत में। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। देखने में नाम छोटा है लेकिन काम इसका बड़ा है। ठीक, ये औसत लंबाई इसकी कितनी होती है, 6 से 7 मीटर और 20 से 23 फुट चौड़ा होता है, ये लंबा होता है। ठीक, ये क्या काम करता है, जैसे हमारे बॉडी में कॉल्ड मतलब कुंडलित अवस्था में होता है। नाम छोटा है, हम तो 6 फीट से कम है, लेकिन तब भी ये कितना, 6 से 7 मीटर हमारे पेट के अंदर रहता है, ये कुंडलित फॉर्म में रहता है। ठीक, ये संपूर्ण आहार नाल की कुल लंबाई 9 मीटर 32 फीट होती है। ठीक, भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण, सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, मतलब पाचन और अवशोषण किस में होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहले भाग को बोलते हैं ड्यूडेनम, दूसरे भाग को बोलते हैं जेजुनम और तीसरे भाग को बोलते हैं इलियम। ठीक, पहले भाग को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, दूसरे भाग को बोलते हैं जेजुनम और तीसरे भाग को क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। ठीक, अब एक को बारी बारी पढ़ते हैं। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, इसमें कुछ यकृत होते हैं और पित्ताशय भी बगल में होते हैं। ठीक, जिसमें पित्ताशय को हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं। अब यकृत के बारे में पढ़ते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा, लीवर होती है। पित्त रस बाइल जूस का निर्माण करती है।
यकृत पित्त रस का निर्माण करती है। पित्त रस क्या काम करते हैं हमारे बॉडी में? जो फैट होता है उसका डाइजेशन करता है। कौन? पित्त रस, बाइल जूस। ठीक, ये कहाँ स्टोर होते हैं? गॉल ब्लेडर में स्टोर होते हैं। ठीक है, पित्ताशय में स्थित होते हैं। ठीक, पित्ताशय क्या होता है? ये नाशपाती के आकार की एक थैली जिसमें पित्त जमा रहता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारी, पीएच इसका 7.7 होता है। विशेष नोट्स इसमें देखिए, पित्ताशय में पथरी बनने पर ठीक नहीं हो सकता, इसलिए पूरे पित्ताशय को सर्जरी के माध्यम से काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। पित्त रस के घटक एवं पीलिया रोग क्या होता है, जिसे हम जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। पित्त रस क्या है? बाइल जूस के दो मुख्य घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं पित्त रस के? 2 घटक होते हैं। पित्त लवण जिसे बाइल साल्ट बोलते हैं, दूसरा पित्त वर्णक जिसे बाइल पिगमेंट बोलते हैं। पित्त लवण क्या काम करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 के रूप में होता है, जो वसा को क्या करता है? तोड़ता है। ठीक, पित्त लवण जो होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, जो वसा को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। अब पित्त वर्णक ये क्या करता है? कलर को डिसाइड करता है। जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, ये क्या करता है? कलर को डिसाइड करता है। बिलिरुबिन एक पाया जाता है, एक बिलिवर्डिन पाया जाता है। बिलिरुबिन ये पीला करता है और बिलिवर्डिन ये हरा करता है। ठीक, पीलिया रोग में क्या होता है? जॉन्डिस में क्या होता है? इसका कारण क्या है? आरबीसी के टूटने से बिलिरुबिन बनता है। यदि लीवर इसे फिल्टर नहीं कर पाते हैं, अगर इसे लीवर फिल्टर नहीं कर पाते तो रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है और शरीर पीला हो जाता है। इसी को कहते हैं जॉन्डिस। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अग्नाशय, जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं, ये भी हमारे एंजाइम रिलीज करते हैं। कौन कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं? ये सामने हैं। ठीक, इसको पढ़ते हैं। अग्नाशय से, पेनक्रियाज से अग्नाशयी रस, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। इसका पीएच मान होता है 7.8 से 8.3। इसमें क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीनों चीज़ का डाइजेशन करता है। कौन? पेनक्रियाज, अग्नाशय। किसका किसका? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तीनों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। इसमें एंजाइम्स क्या क्या होते हैं? लाइपेज एंजाइम। इसमें लाइपेज एंजाइम क्या काम करता है? वसा को ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल में, किसमें? ग्लिसरॉल व वसी अम्ल में तोड़ता है। दूसरा है एमाइलेज, ये स्टार्च को क्या करता है? शर्करा में तोड़ देता है। और तीसरा क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। ठीक, अब पहुँचते हैं छोटी आंत के 3 भागों की कार्यप्रणाली। जो छोटी आंत है उसमें 3 बताए थे। कौन कौन बताए थे? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम क्या होती है? अमाशय के बाद यू आकार की, किस आकार की? यू आकार की संरचना होती है, जिसमें यकृत तथा अग्नाशय की नलिकाओं खुलती हैं और एंजाइम क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, भोजन को क्या करने के लिए? पचाने के लिए। और जेजुनम क्या काम करता है? ड्यूडेनम के आगे का भाग भोजन को छोटी आंत के निचले हिस्से में पहुंचाता है। इसमें कोई रासायनिक पाचन नहीं होता है। जेजुनम में कोई भी रासायनिक पाचन नहीं होता है। और तीसरा है इलियम, यह छोटी आंत का सबसे निचला घुमावदार भाग होता है, जहां पचे हुए भोजन का अंतिम पाचन एवं मुख्य अवशोषण, एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है। जो हमारे छोटी आंत के तीनों भाग हैं इलियम, इसमें किसका अवशोषण होता है? अवशोषण, भोजन का अंतिम भाग होता है, ये घुमावदार होती है। छोटी आंत का सबसे निचला भाग होता है, इसमें फूड का क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक, छोटी आंत से स्रावित एंजाइम कौन कौन से होते हैं? छोटी आंत से कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं? पहला है इरेप्सिन, ये क्या काम करता है? पेप्टोन को एमिनो अम्ल में तोड़ता है। दूसरा है सुक्रोज। सुक्रोज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ता है। माल्टोज क्या है? माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। लैक्टेज क्या होते हैं? लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। और क्या है? लाइपेज एंजाइम, ये किसका पाचन करता है? वसा का, फैट्स का। किस में तोड़ता है? वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं।
इरेप्सिन क्या करता है, पेंटोज प्लस एमिनो अम्ल में तोड़ता है। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। माल्टोज क्या करता है, माल्टोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। लाइपेज क्या करता है, वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। अब पहुंच गए, खाना किसमें पहुंच गया, बड़ी आंत में। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में भोजन पाचन का कोई कार्य नहीं होता, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है। जितना भी डाइजेशन होता है छोटी ही आंत में होती है, बड़ी आंत में नहीं होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनमें एंजाइम नहीं बनते हैं। ठीक, इनमें केवल जल का अवशोषण होता है, मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में बस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। बड़ी आंत के 3 मुख्य भाग होते हैं, सीकम, कोलान और मलाशय। सीकम को सीकम बोलते हैं, कोलान को कोलान बोलते हैं, मलाशय को रेक्टम बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, प्रवेश द्वार दाहिनी ओर होता है और कोलान जो है बड़ी आंत का मध्य भाग होता है, जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। मलाशय क्या है, अंतिम भाग होती है। मल यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो हम लोग खाते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो पचा नहीं होता है, ये रेक्टम में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। स्टोर होके एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। किसके थ्रू, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। अपेंडिक्स क्या होते हैं, सहजीवी जीवाणु क्या है, मल त्याग क्या है, एनस क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अपेंडिक्स होता है, यह हमारे शरीर के एक अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन है। भोजन को फंसने पर इसे ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। जो अपेंडिक्स होता है हमारे बॉडी में कोई इसका काम नहीं होता है। अगर कोई अवशेष इसमें कोई भी फूड स्टोर होते हैं तो इसको ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें एक बैक्टीरिया पाई जाती है, इसे सहजीवी बायोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। कोलान में पाए जाने वाले सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में विटामिन B3, B6, B12 एवं विटामिन के का निर्माण होता है। फिर उसके बाद खाना कहाँ पहुँचता है, मलाशय में पहुँचता है, जिसे गुदा भी बोलते हैं। अनपचा भोजन जिसे रेक्टम में क्या होती है, स्टोर हो जाती है और समय समय पर एनस के थ्रू जब फील होता है तो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, एक बार ये इसको देख लिया जाए। ये ओरल कैविटी, माउथ को ओरल कैविटी बोलते हैं। ये जो दिख रहा है इसको पैरोटाइड ग्लैंड्स बोलते हैं। ये जो नली दिख रही है इसको फेरिंग्स बोलते हैं। जो इसको ये वाली नली दिख रही है इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ये नली। इसके बाद ये कहाँ पहुँच गया, अमाशय में, इसे क्या, स्टोमच बोलते हैं। इसके नीचे ये कुंडली संरचना है, इसे बोलते हैं पैनक्रियाज। और इसके नीचे होता है जेजुनम, डिसेंडिंग कोलान और रेक्टम, और ये क्या है, एनस। और इधर राइट साइड में क्या है, लीवर। इसके नीचे एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। इसके बाद क्या, ड्यूडेनम है, इसके ट्रांसफर कोलान, एसेंडिक कोलान, इलियम, सीकम और वंडीफ्रॉम अपेंडिक्स कहते हैं। ये वर्मीफ्रॉम अपेंडिक्स होता है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज़रूर शेयर करिए। ठीक, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।